हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेदिका मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ सुप्रीम 60 के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं एयरफोर्स के ऊपर। देखिए, एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी जानते हैं, मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि मार्च में आपको इसके एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए मौका मिलेगा। और मैं आप सभी को एयरफोर्स के इंग्लिश के लिए गाइड करूँगी। देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले तो बात ये होती है, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी कंपटीशन को देना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारा आता है, उतने मार्क्स को कितने टाइम लिमिट में हमें उसको क्रैक करना होगा और उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि आपके इंग्लिश के सिलेबस में आता क्या क्या है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इंग्लिश के सब्जेक्ट को मैंने आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है हमारी वोकैब, नंबर 2 है हमारा कॉम्प्रीहेंशन एंड नंबर 3 है हमारी ग्रामर। अब इन तीनों से मिला करके आपका जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो टोटल होता है 20 मार्क्स का, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है ओनली 20 मिनट्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ों से 20 क्वेश्चन बनने हैं, जिसमें वोकैबलरी भी आएगी, कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा, ग्रामर भी आएगा, और ये भी हमें सॉल्व करना पड़ता है सिर्फ 20 मिनट में। वो कैसे होगा? बहुत आसान है। आप लोग ये कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी इंग्लिश के बारे में, और उस चीज़ से जो भी टॉपिक आपका होगा उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। उस प्रैक्टिस को करने के लिए आपके 20 क्वेश्चन ही डिसाइड किए जाएंगे और उसके लिए जो टाइम होगा वो भी 20 मिनट में होगा। तो जब आप उस प्रैक्टिस शीट को करते करते आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम लेने लगेंगे। तो ये देखिए, स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चे ये सोचते हैं कि एयरफोर्स में इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो देखिए, अगर आप हमारी संस्था के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंग्लिश से आपका सिलेक्शन रुकेगा, क्योंकि इंग्लिश कितनी आसान है वो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर। अगर मैं बात करूँ आपके एंटोनिम्स के बारे में, तो बेटा ये जो एंटोनिम्स आपका मतलब जो वोकैबलरी का पोर्शन है आपका, ये आपका जाता है 3 से 5 नंबर का। मतलब ये जो ओवरऑल वोकैबलरी आपकी दी गई है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग करेक्शन, तो ये जो आपकी 4-5 टॉपिक दिए गए हैं ये आते हैं 3 से 5 नंबर के। अब कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये एक अनसीन पैसेज की तरह होता है, बहुत आसान पैसेज होता है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी पैसेज दिया होगा कि आप लोग सोचते हो कि उसके आंसर उसमें मिलते ही नहीं है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होता है कि आप अगर एक बार आपने पैसेज सिर्फ रीड किया हुआ है एक सरसरी निगाह से, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से उसमें इससे दे पाएंगे। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन आता है ये आपका आता है 5 से 7 नंबर का, मतलब 5 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है। वो वेटेज जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो डिसाइड करते हैं। अब अगर बात करें ग्रामर की, देखिए ग्रामर में आता है आर्टिकल, टेंस, सिंगुलर प्लूरल एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वॉइस और नरेशन एक्चुअली एयरफोर्स में बेसिकली नहीं होता है, लेकिन तब भी हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे। और बाकी पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। ग्रामर आपका सबसे ज़्यादा वेटेज लेता है, वो लेता है 8 से 10 नंबर, मे बी ये 11 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो एग्जामिनर के प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। तो ये चीज़ें हैं। अब ग्रामर को देखिए, ग्रामर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, टेंस से कैसे आते हैं, आर्टिकल से कैसे आते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, पार्ट ऑफ स्पीच, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है हमारा एरर। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एरर बतानी होती है कि किस पार्ट में आपको एरर है। सेकंड आपका होता है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन चूज करके उसके ब्लैंक को फिल करना होता है। और थर्ड जो आपका होता है वो आता है फ्रेज।
जो आपने फ्रेजल वर्ब होती हैं, मतलब जैसे कहावतें होती हैं, कुछ आपके जैसे कोई वर्ब में कोई एक वर्ड जोड़ देने से उस 2 वर्ड को मिला के उसका जो मीनिंग है वही चेंज हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेजल। तो देखिए आगे मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं। ये स्पॉटिंग एरर लिखी हुई है, ये एक एग्जाम्पल है स्पॉटिंग एरर का। देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है, नीदर ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स इज गोइंग टू प्ले नो एरर। अब ये जो एक पार्ट लिखा हुआ है नीदर ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स, इसको हम दे देते हैं नंबर 1, इज गोइंग इसको हम दे देंगे नंबर 2, टू प्ले इसे हम दे देंगे नंबर 3 एंड नो एरर इज 4। अब आपको ये पहचानना होगा कि इन चारों में से किस पार्ट में एरर दी गई है, 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। तो अभी तो आप नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है और जो नीदर आता है ये 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, इस वजह से हमें पहले ही पार्ट में एरर मिल गई और हमारा आंसर 1 ठीक हो जाएगा। इतनी आसान एरर आपकी आएगी। सेकंड होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये भी एरर का ही एक पार्ट है। इसमें क्या दिया होगा, इसी सेंटेंस को एक्चुअली मैंने कन्वर्ट करा दिया है इसमें। देखिए नीदर ऑफ दीज 4 स्टूडेंट, क्योंकि देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का अगर सेंटेंस आता है तो उसमें जिस पार्ट में एरर होती है वो आपकी अंडरलाइन कर दी जाती है और उस अंडरलाइन पार्ट की जगह पे क्या सही इम्प्रूव करके आपको लिखना होगा वो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अब क्या ऑप्शन सही होगा वो आप टिक करेंगे। अब नीदर मैंने आपको बता दिया कि 2 लोगों के लिए लगता है, यहाँ 4 दिया गया है तो नीदर जैसे है वैसे ही ईदर ट्रिक होगा। नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एरर तो है। एनी भी नहीं आएगा तो क्या बचा, नन ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स। तो इसी टाइप के बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इंग्लिश से कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे, नहीं। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करोगे, सिर्फ यहाँ पे 20 मिनट की जो प्रैक्टिस होती है और जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा आप सिर्फ उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका इस बार एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा और इंग्लिश को आपको अलग से भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है। देखिए जैसे ये एक सेंटेंस लिखा गया है, ही सोल्ड सम एप्पल्स बाय डैश डजन। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या आता है, एंड डजन आएगा, द डजन आएगा, सम डजन आएगा या फिर ए डजन आएगा। तो देखिए अभी तो आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं पहचान पाएंगे। डजन एक मेजरमेंट यूनिट है और फिक्स्ड यूनिट है, तो डजन के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हरी इज लुकिंग डैश हिज पेरेंट्स, ये एक फ्रेजल वर्ब का है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। अगर आप लुक एट का मतलब करते हैं तो लुक एट का मतलब होता है देखना। अगर आप लुक ऑन का मतलब होते हैं तो उसका मतलब होता है घूरना। अगर लुकिंग फॉर का मतलब देखते हैं तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, किसी चीज़ किसको आप ढूंढने की बात कर रहे हो। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहाँ हरी की जो बात की जा रही है वो अपने पेरेंट्स की देखभाल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर आएगा। तो इसी तरीके से आपकी कुछ फ्रेजल वर्ब होती हैं जो आप पार्ट ऑफ स्पीच में सीख जाओगे किस तरीके से, अगर ऐसे आता है तो क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये था हमारा सिलेबस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है और ये सिलेबस आपका मात्र 1 महीने का है। 1 महीने अगर आप हमसे कनेक्टेड रहते हैं तो आप कैसे आपका इंग्लिश के 20 क्वेश्चन का जो सफ़र रहेगा कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ और कोर्सेज है जिसकी हमारी संस्था तैयारी कराती है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, कांस्टेबल, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सब की प्रिपरेशन हमारी संस्था में होती है। तो अगर आपके कोई भी जानने पहचानने वाले हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी प्रैक्टिस होती है या कोई भी नया वीडियो आता है तो आप उससे कनेक्टेड रह सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे हेड ऑफिस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।